सभी को नमस्कार। आज 5 अप्रैल है और आज सम्राट अशोक की जयंती है। सम्राट अशोक, जिन्हें दुनिया भर में महान सम्राट के नाम से जाना जाता है, अशोक महान अथवा अशोका द ग्रेट। अशोक महान मौर्य साम्राज्य के बहुत ही प्रतापी और सबसे विख्यात, सबसे समृद्ध, सबसे प्रसिद्ध एक सम्राट हुए हैं, जिन्होंने मौर्य साम्राज्य को एक नई ऊंचाई दी थी, जिन्होंने मौर्य साम्राज्य को एक नया नाम, नई प्रसिद्धि दी थी। हालांकि उनके पिता बिंदुसार और उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने भारत में मौर्य साम्राज्य स्थापित किया था, वो भी बड़े ही प्रतापी और बहुत ही कुशल शासक रहे थे। लेकिन अशोक का नाम भारत के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा हुआ है। उन्होंने भारत की सीमाओं को काफ़ी विस्तार दिया। हालांकि सम्राट अशोक के जीवन काल में कलिंग युद्ध का जो समय है, वो एक ऐसा समय है जिसमें बहुत हिंसा थी, जिसमें बड़ा रक्तपात था। कलिंग युद्ध में भी बहुत सारे लोग, लाखों लोग मारे गए थे। उस युद्ध में बहुत रक्तपात हुआ था। बहुत सी माताएं जो है वो अपने पुत्रों को उन्होंने खो दिया। बहुत सी पत्नियों ने अपनी पतियों को खो दिया। इस युद्ध की चित्कार ने अशोक का हृदय परिवर्तन कर दिया और उन्होंने हिंसा की नीति को त्यागने का निर्णय किया और शांति के मार्ग पर चलने का उन्होंने प्रण लिया। उन्होंने तथागत गौतम बुद्ध के रास्ते को चुना, बौद्ध धर्म को ग्रहण किया और एक नीति बनाई जिसे धम्म की नीति कहते हैं। धम्म की नीति अच्छाई की नीति है, सच्चाई की नीति है, नैतिकता की नीति है। धम्म की नीति सत्य की नीति है, क्षमा की नीति है, करुणा की नीति है, दया, शील और मैत्री की नीति है। यह नीति मानवता, समता और समावेशीपन पर आधारित है। इसने मानव जाति को बहुत समृद्ध किया। तथागत गौतम बुद्ध ने अपनी धम्म की नीति का बहुत प्रचार प्रसार किया। उन्होंने न सिर्फ भारत में बल्कि भारत से बाहर दूसरे देशों में भी अपने दूत भेजे। एशिया में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। इसके लिए उन्होंने खुद अपने पुत्र और पुत्री, जिनका नाम क्रमशः महेंद्र और संघमित्रा थे, उन्होंने उनको श्रीलंका भेजा और श्रीलंका में बौद्ध धर्म स्थापित किया। लोगों को धम्म की नीति पर चलने के लिए प्रेरित किया, उनको जागरूक किया और उन्हें एक मानवतावादी रास्ते को अपनाने के लिए जागरूक किया। यही कारण है कि उन्हें महान सम्राट के नाम से जाना जाता है। महान सम्राट बनने के पीछे उनके कुछ कार्य भी जिम्मेदार थे, उनके कुछ कार्य भी इसके लिए उत्तरदायी थे। और वो कार्य क्या थे? वो कार्य थे मानवतावादी कल्याणकारी कार्य, जिनमें उन्होंने बहुत सारे रास्ते बनाए ताकि यात्रियों को इधर से उधर जाने में असुविधा ना हो। उन रास्तों के दोनों ओर छायादार वृक्ष लगवाए। इसके अतिरिक्त उन रास्तों के दोनों तरफ यात्रियों को ठहरने के लिए विश्राम गृह बनवाए। उन्होंने बहुत से अस्पताल बनवाए। अस्पताल न सिर्फ मानव के लिए ही बल्कि उन्होंने पशुओं के लिए भी अस्पताल बनवाए ताकि बीमार पशुओं का इलाज हो सके। तो इन सब कारणों से अशोक को महान सम्राट के नाम से जाना जाता है, उनको महान माना जाता है। आज उनकी जयंती के अवसर पर महान सम्राट अशोक
को हम नमन करते हैं और उन्हें आदरांजलि प्रस्तुत करते हैं। जय सम्राट अशोक, जय भारत।